मोल फ्रैक्शन क्लास 12 का ये टॉपिक है और इसकी डेफिनेशन है द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस of solution and number of mole of solution called mole fraction. क्लास 12 का ये टॉपिक है द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन एंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन के मोल नीचे रहेंगे और सॉल्यूशन के किसी भी सब्सटेंस के मोल कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे। इसी का रेशियो, यही रेशियो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अब सॉल्यूशन में हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इन दो चीज़ों से मिलकर के हमारा सॉल्यूशन बना होता है, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन में हमको बात करनी है मोल की, तो हमको इनके मोल से ही मतलब होगा। सल्यूट के मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को कैपिटल एन से, और सॉल्यूशन के मोल को हम स्मॉल एन डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हमको किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल को ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल मोल रखेंगे, ठीक है। जैसे हमने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला तो सॉल्यूट के मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल। इसी तरह अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम सॉल्वेंट के मोल को ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल मोल। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमको किसी का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उसके मोल हमेशा ऊपर रहेंगे और नीचे क्या रहेगा, टोटल मोल रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस एक्स वाई जेड है और हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई फाइंड करना है, तो वाई के मोल ऊपर रहेंगे और नीचे टोटल मोल्स, मोल एक्स प्लस मोल वाई प्लस मोल जेड। यही रूल होता है मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। अब बात की जाए कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, तो मोल फ्रैक्शन हमारा कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी मोल होगा नीचे भी मोल होगा, मोल मोल कैंसिल हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन हमारी एक नो यूनिट क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। और मोल का जनरल फॉर्मूला सभी को पता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट या मोलर मास होता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, हमको गिवन है वेट ऑफ एथाइल अल्कोहल C2H5OH, कितना गिवन है, 46 ग्राम। और वेट ऑफ वाटर गिवन है 90 ग्राम। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ, हमको यहाँ पर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। दोनों का मोल फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है, एथाइल अल्कोहल का भी और वाटर का भी। तो अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन कह दे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों फार्मूले यूज़ करें। दोनों फार्मूलों का यूज़ करके हम किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। और हमारे पास एक जनरल फार्मूला और होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। इस फार्मूले का भी यूज़ करके हम एक मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे और इस फार्मूले का यूज़ करके दूसरा मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या गिवन है, वेट ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो सबसे पहले हम एथाइल अल्कोहल के मोल फाइंड करते हैं, क्योंकि एथाइल अल्कोहल सल्यूट है, उसकी क्वांटिटी कम है, एथाइल अल्कोहल सल्यूट है। तो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड किया जाएगा, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट तो हमारा कितना गिवन है, इसमें वेट गिवन है 46 ग्राम। तो हम वेट की जगह क्या पुट करेंगे, 46 पुट करेंगे। और मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो एथाइल अल्कोहल में कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है। 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 1, सबको ऐड करेंगे तो हमारा 46 ही आएगा निकल के। तो यहाँ पे मोलर मास 46 रखा, दोनों कैंसिल होकर के कितना बचेगा, 1। तो एथाइल अल्कोहल के मोल कितने आ गए हैं, 1 मोल। देन अब हम मोल फाइंड करेंगे किसका, वाटर का।
तो वाटर का मास हमारा कितना दिया हुआ है, मोल ऑफ वाटर, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला सेम होगा, वेट अपॉन मोलर मास। तो वाटर का जो मास हमारा दिया है, कितना दिया है, 90 ग्राम दिया है। तो वाटर का मास हम वेट की जगह कितना रखेंगे, 90, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 5। अब हमको सबसे पहले किसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल। तो रूल क्या बताया था, जिसका भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसके मोल हमेशा कहाँ कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे। तो एथाइल अल्कोहल के मोल कितने आए हैं, 1 आए हैं, तो 1 को हम ऊपर रखेंगे फॉर्मूले में, और नीचे टोटल मोल। टोटल मोल में क्या हो जाएगा, एथाइल अल्कोहल का मोल प्लस वाटर का मोल, क्योंकि इन दोनों को मिला करके ही तो हमारा सोल्यूशन बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1 + 5, कितना हो जाएगा, 1/6। ये हमारा क्या फाइंड हो गया, एथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड कर लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल। देन अब हमको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब चाहे इसी तरह फार्मूला यूज करें, या मैंने जो दूसरा फार्मूला बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। एथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन हमारा कितना आया है, यो एथाइल अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन आया है हमारा, वो आया है 1/6। तो एथाइल अल्कोहल का जो हमारा मोल फ्रैक्शन आया है वो आया है 1/6। तो एथाइल अल्कोहल में हम लोग क्या पुट करेंगे, 1/6 पुट करेंगे। वाटर का मोल फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है, तो हमारा वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 - 1/1/6। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 5/6। ये वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा हमने दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो 2 मार्क्स का यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है। सिंपल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इस पर भी कुछ और तरह के भी क्वेश्चन होते हैं जो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के रिलेशन पर होते हैं, तो उनको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पहले रिलेशन समझेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलैलिटी में, और सॉल्वेंट और मोलैलिटी में, देन उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ये पूरा आज का टॉपिक था क्लास 12th केमिस्ट्री सोल्यूशन चैप्टर।